बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज बरोज़ पीर का दिन है और आज इमरान खान की एक शानदार किस्म की रैली थी जिस पर हुकूमत ने भरपूर तरीके से इसको रोकने की कोशिश की, मगर खान साहब आखिरकार 3 बार अपनी रैली अनाउंस करने के बाद आज अपनी रैली निकालने में कामयाब हो चुके हैं और शानदार किस्म की रैली थी। और उसके बाद जो है उस रैली के दरमियान जो कुछ होता रहा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ इलियास मुगल साहब मौजूद हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इलियास मुगल साहब से भी बात करेंगे। और इसके साथ ये भी है कि अदम बर्दाश्त का मामला जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारी सियासत हो या माशरा हो, इन दोनों के अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम इलियास मुगल साहब। वालेकुम अस्सलाम। इलियास साहब, आज खान साहब की आखिरकार उन्होंने बड़ी कोशिश के बाद जो है अपनी रैली निकाल ली है और कामयाब हो चुके हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कबल इसके कि मैं इमरान खान साहब की रैली पे तबसरा करूं, आज आज़ाद कश्मीर के अंदर एक करारदाद पास हुई है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आज़ाद कश्मीर के असम्बली के अंदर पीडीएम की तरफ से एक करारदाद जमा की गई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों के अंदर हिजाब का हुक्म दिया था कि तालीमी इदारों के अंदर जो तालिबात हैं वो हिजाब पहनकर आएंगी। उस पर जो पीपल्स पार्टी के जो वहाँ के आई थिंक सदर हैं या सीनियर नायब सदर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर और अपोजिशन लीडर भी हैं, वो उन्होंने तहरीक इल्तिवा जमा करवाई है जो पीडीएम की तरफ से, जिसमें एक जुमला बड़ा जो है वो जहालत वाला उस शख्स ने वहाँ पर लिखा है। और जब आपको इस्लाम के बारे में पता नहीं होता तो आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जिसमें लिखा है कि हम जो है वो ये जो हिजाब है ये इखलाक के भी खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ है, यानी उनको इस बात का तालीम नहीं पता कि कुरान मजीद ने हिजाब को फ़र्ज करार दिया है। और कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब के अंदर ये बात मौजूद है कि ए नबी की बीवी और बेटियों, जब घर से बाहर निकला करो तो अपने ऊपर चादर ओढ़ के निकला करो। तो ये तो नई बात तो है नहीं कोई। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उस वक्त उनके दिमाग के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जिन्होंने हिजाब को इस्लाम के खिलाफ करार दिया। और एक बात तो ये हो सकती है कि उनकी जहालत हो सकती है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो मगरबी दुनिया के चूँकि एजेंट होते हैं और मगरबी दुनिया की चीज़ों को इम्पोर्ट करके एक इस्लामी रियासत के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना होता है। जब ये इक़्तिदार के अंदर होते हैं, उन्होंने तो इक़्तिदार में लाया ही इसी वजह से जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ है, एक इस्लामी मुआशरे के अंदर एक ऐसी रियासत जहाँ पर 100% मुसलमान रहते हैं, वहाँ का अपोजिशन लीडर जो ये कहे कि जो पर्दा है, जो हिजाब है, वो इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है, तो मैं उस पर इस तरह कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात की आपने इमरान खान की रैली की, तो मैं इस रैली पर तबसरा करने से पहले मैं आपसे एक बात आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए, इस रियासत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, इतने बड़े जलसे होते हैं, इतने बड़े जुलूस होते हैं, मुझे बताइए कि आवाम को क्या मिल रहा है? क्या इन जलसों से आवाम का पेट्रोल की कीमतें कम होगी, उनको आटा सस्ता मिला, उनको घी सस्ता मिला, उनको चीनी सस्ती मिली, दूध सस्ता मिला, क्या मिला उस आवाम को? सिवाय इसके कि एक दिन उन्होंने और ज़ाया किया, अपना पेट्रोल ज़ाया किया, वहां जाके किसी भी जलसे जुलूस के अंदर जाकर वो पूरा दिन एंजॉयमेंट किया और फिर शाम को अपने घरों में वापस चले गए। मैं अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप इमरान खान साहब का पिछला 4 साल दौर देख लें, आप इमरान खान की महंगाई को नवाज शरीफ की महंगाई के साथ कंपेयर करके देखें कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो पिछली हुकूमत ने कीमतें किस जगह पर छोड़ी थी। क्या आने वाली हुकूमत ने, आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई की थी या उससे सस्ता किया था? अगर आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत के बाद इमरान खान की आने वाली हुकूमत ने नवाज शरीफ के दौर से सस्ती चीजें कौम को दी हैं, तो बात समझ आती है कि वेल एंड गुड। और अगर इमरान खान की हुकूमत ने कौम को यही कहा कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, IMF से कर्जा लेना पड़ेगा, महंगाई तो करनी पड़ेगी, और ये हालात हो गए और पिछली हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है, तो यही बात तो आज PDM भी कह रही है कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, महंगाई करनी पड़ेगी। अब इमरान खान की जब हुकूमत आएगी तो वो क्या करेगी? इससे आगे महंगाई करेगी। ये मेरा जुमला आज लिख लें, वो डॉक्टर तारिक कादरी हमेशा बोला करते थे कि इस मुल्क के अंदर जब तक निजाम तब्दील नहीं होगा, ये हुकूमतें वैसे ही आकर अवाम के जज्बात से खेलती रहेंगी और यहाँ पर ये करप्ट माफिया चलता रहेगा और ये सारा सिस्टम वैसा ही चलता रहेगा, कौम को कुछ नहीं मिलना। और ये कौम जो है वो जिले शाह, एक नौजवान जो है लाहौर के अंदर जो शहीद हुआ है,
वो किसके लिए शहीद हुआ? वो तहरीक इंसाफ के लिए शहीद नहीं हुआ, वो इमरान खान के लिए शहीद नहीं हुआ, वो इस कौम के लिए शहीद हुआ, इस कौम के सपनों के लिए शहीद हुआ। उसका एक ख्वाब था। जो हुक्मरान है ये ख्वाब दिखाते हैं नौजवान नस्ल को, कुछ जज्बाती होकर इनके लिए अपनी जान माल सब कुछ गवा देते हैं। एक सपना लेकर इस दुनिया से चला गया वो शख्स जो ये चाहता होगा कि इस रियासत के अंदर इंसाफ हो, इस रियासत के अंदर महंगाई कम हो, इस रियासत के अंदर रोजगार मिले लोगों को, अमीर और गरीब का जो कानून है वो अलग अलग ना हो, एक हो, इस मुल्क का निसाब एक हो। मगर वो अपने इन सपनों को सपना ही लेकर दुनिया से चला गया। मुझे ये बताइए, इमरान खान ने आज बड़ी अगर रैली निकाल दी, बहुत दुनिया आई उसके अंदर, तो बहुत दुनिया आने वाले सबसे बड़े बेवकूफ थे जो 4 साल पहले भी धोखा खा रहे हैं, अब भी खाएंगे और आइंदा भी खाएंगे। वो इमरान खान से भी धोखा खा रहे हैं, वो जरदारी से भी धोखा खा रहे हैं, वो शहबाज और पीडीएम के सब जमातों से धोखा खा रहे हैं। और इस कौम को जब तक ये कौम इनकलाब के लिए नहीं उठेगी, अपने हुकूक इन हुक्मरानों से छीनेंगे नहीं, तो कभी इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं सकती। आखिरी जुमला, मुझे ये बताइए, मेरे और आपके बच्चे और मैं और आप करोड़ों रुपए के मकरूज हैं, तो ये बताइए इनके बच्चे कैसे अरबोपति हुए हैं? तो लिया साहब, आपने सबसे पहले एक बात की, वो हिजाब वाली आप बात कर रहे थे कि वो चौधरी लतीफ अकबर साहब ने उसके ऊपर जो कहा गया गर्दात पेश कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो होते हैं ये लिबरल किस्म के लोग होते हैं, और इनको जब ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं या अपनी राइटिंग में देखते हैं, शायद हो सकता है मैम पॉसिबल ये भी हो सकता है कि जब वो लिखने वाले ने उसे लिखा हो तो उससे कोई गलती होगी हो, तो एक ये क्वेश्चन भी है, इस चीज को भी आप मद्देनजर रखें। और तहरीक इल्तिवा जब पेश की जाती है तो वो एक पूरा चार्ट तैयार किया जाता है और तमाम गुज़रा उसको पढ़ के साइन करते हैं। ये प्रेस रिलीज नहीं है, ये तहरीक इल्तिवा है जो असम्बली में जमा करवाई है तनवीर इलियास के खिलाफ कि उसने इस रियासत के अंदर की बच्चियों को हिजाब क्यों पहना दिया। इनको बेपर्दा करना चाहिए, इनकी बेहिजाबी करना चाहिए ताकि माशरे के अंदर जिनसी तशद्दुद बढ़े, बेहयाई बढ़े, जिना के जो हैं वो जो प्रोग्राम हैं वो चलते रहें और लोगों को तस्कीन मिलती रहे, वो ये करना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात सर, आपने कही कि इमरान खान ने इतनी बड़ी रैली निकाल ली और जो है ना उससे मुल्क और कौम को क्या मिला। दूसरी बात यह है कि इमरान खान इस वक्त वाहिद लीडर है जो मैदान के अंदर खड़ा होकर इस जालिम इस पर निजाम के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं आपकी एक बात की हमायत करूंगा कि आप कह रहे हैं कि वो देखें वो इस निजाम के बेनिफिशरी जरूर है, मगर कहीं ना किसी कोने में हम जब देखते हैं कि जरदारी और नवाज और इन लोगों के खिलाफ देखते हैं तो वो कहीं उनसे 100 दर्जे बेहतर किसी एक पोजीशन में हमें नजर आता है। तो इसलिए देखें, अब कौम के पास जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो कौम क्या करेगी? कौम उन जब पूरे निजाम में ये लोग, अब देखें आप यहाँ में एक जुमला और ऐड करता जाऊँ, आप देख लें अभी हाल ही में जो ये कल रिपोर्ट शाया हुई है इसके अंदर कौन नहीं है, हर एक ने जितने भी, हालांकि बहुत सारी इस रिपोर्ट में रद्द-बदल की गई है, वो चीजें पेश नहीं हुई भरपूर तरीके से जो होनी चाहिए थी, मगर इस तमाम तर निजाम में सब नंगे और सब यकसा हैं। सब ने जो है घड़ियां ली हैं, पेन लिए हैं, हर कुछ लिया है। हालांकि वो आज मरीम नवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वहां कह रही थी कि मैंने एक पाइन एप्पल का डब्बा लिया, बाकी चीजें उन्होंने छोड़ दी, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, सर बता रही पाइन एप्पल का डब्बा लिया है जिसके ऊपर जो इमरान खान इतना शोर कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ लिया है। जरदारी साहब को देखने BMWs लिए हैं, गाड़ियां ली हैं। हालांकि कल जो है नेशनल टीवी पे डिबेट चल रही थी कि बता रहे थे कि गाड़ी लेना तोशा खाना में से अलाउ नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ली गई। तो ये सारा सिस्टम यकसा है और इस सिस्टम के तमाम लोग बेनिफिशरी हैं। अच्छा आप देखें जो पाकिस्तान अवामी तहरीक थी इसके बारक्स खड़ी थी इस निजाम के, हाल ही में जो है 2 दिन पहले उन्होंने भी जो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और यकसा इसमें नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि इस निजाम के बाहर रह के आप इस निजाम को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस निजाम के बेनिफिशरी हैं वो आपसे कई ज्यादा मजबूत हैं और उनकी ताकत आपसे कई गुना ज्यादा है। इमरान खान को देखें जो एक बार वजीर आजम रहा, 4 साल इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद वो अपनी जो है FIR भी दर्ज नहीं करवा सका। और उसके बरक्स देखें कि इस करब निजाम के जो मुहाफिज हैं उन्होंने उस मुजरम को बेल भी करवाई और उसके बाद जो उसके जितने भी बयानात हुए हैं वो वीडियो लिंक के जरिए हुए हैं। क्या उसकी जान इमरान खान से ज्यादा कीमती थी? मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई, जब हम बात करते हैं कि इमरान खान लीडर है, हम जब बात करते हैं कि इमरान खान जो हैं वो जरदारी और नवाज शरीफ और इनसे अलग हैं, तो मेरा ख्याल शक्ल से तो अलग हो सकते हैं, नाम से भी अलग हैं। और अगर आप बात करते हैं सिर्फ तोशा खाना की, तो देखें जरदारी ने अगर तोशा खाना से लिया तो उनसे यही उम्मीद की जा सकती थी
नवाज ने लिया, उससे भी यही उम्मीद थी। वो जो मरियम नवाज है उसने लिया, जिसने बेटी गंगा में हाथ धोए, उन सबसे ये उम्मीद थी। बताइए इमरान खान से ये उम्मीद सर थी? इसमें उम्मीद नहीं थी। देखिए मेरी बात, एक बात तो उम्मीद नहीं थी। आप उसको जितना मर्जी डिफाइन कर सकते डिफाइन नहीं कर रहे ना सर। देखिए मेरी बात सुनिए, यानी अब इस हमाम के अंदर सब नंगे हैं। वो नवाज शरीफ भी वही है, जरदारी भी वही है, इमरान भी वही है, सब वही है। नहीं है ना सर। देखिए इमरान खान की बात देखिए, इमरान खान ने जो है उनसे कई गुना ज्यादा रकम पे कर कर ये तहफ लिए। अच्छा देखें, दूसरों की जो जब बारी थी तो वो चीजें सस्ती थी, इमरान खान की बारी आई तो ये कहते हैं जी इतनी महंगी घड़ी रहेगी। आप देखें तो इसके चीज भी देखें ना कि जो जिन लोगों ने ये तहफ दिए हैं तो उन्होंने इमरान खान को कीमती समझाना, तो जिसकी वजह से उनको इतनी कीमती चीजें दी हैं। नो 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 सर, कीमती सारे ही थे और सबको चीजें मिली हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब उन लोगों को ताइफ मिले थे तो उस वक्त जो कानून था 20% का था, वो पैसे इतने ही बनते थे जो उन्होंने पे किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान ने खुद कवानीन जो है तब्दील करवा के और जो वो बनते थे इस चीज को तो देखना माने ना कि उन्होंने कवानीन तब्दील किए हैं। नहीं मैं बेहतरी की कोशिश मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, ये कानून चूंकि अपने मतलब के लिए थे ना, इन सब हुक्मरानों ने मुझे बताइए, ये जो तोहफे मिलते हैं ये मिलते हैं रियासत को, किसी फर्द को नहीं मिलते हैं। ये तोशा खाना में जाकर ये बेचने के बाद रियासत के खजाने के अंदर ये पैसा आना चाहिए। ये कौन सा तोहफा है कि मैं जाता हूँ किसी मुल्क के अंदर, तो मैं एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जाता हूँ, मैं रियासत पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जाता हूँ, मैं रियासत पाकिस्तान को वज़ीर आज़म जाता हूँ वहां पर, तो वो जो तोहफा मिलता है वो मुझे नहीं मिलता, वो रियासत पाकिस्तान को मिलता है। रियासत पाकिस्तान का एक तोशा खाना बना हुआ है, उस तोशा खाना में लाकर उसको रखा जाए, उसको बेचकर रियासत के खजाने के अंदर पैसे रखें। ये कौन सा तरीका है? आप वहां 1 करोड़ की चीज आप 20 लाख में लेकर और 1 करोड़ की उसको बेचें, 80 लाख का आप फायदा उठाएं। ये फायदा आपके लिए नहीं, ये फायदा रियासत के लिए होना चाहिए। मगर इन करप्ट हुक्मरानों ने, चूंकि इनकी जात को फायदा है, तो इन्होंने अपनी जात को फायदा देने के लिए ये कानून बना के रखा हुआ है। देखिए जहां मैं बात की आपसे पहले जब सवाल शुरू हो रहा था उसके बाद मैंने बड़ी एक शेर हासिल गुफ्तगू किया की थी कि ये तमाम तर लोग, चाहे उसमें इमरान खान हो, जो भी हो, इस बेटी गंगा में जिसको आप जो चीज लगी है उसने फायदा उठाया। मगर बात यह है कि ये तमाम तर लोग इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, क्योंकि ये निज़ाम इनको प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पर इनको। अच्छा आप देखना, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने स्ट्रगल की, 2 बार धरना दिया, वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनी तो वो आज भी बाहर है। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक खड़ी हो जाए और इस निज़ाम के हिस्सा बनने की कोशिश की जाए, जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने जो इलेक्शन का ऐलान किया है, तो क्या वो भी बन सकते हैं इस निज़ाम के बेनिफिशरी? मगर मेरा सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं इमरान खान लीडर, जब ये सारे लीडर करप्ट निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान आके, अब मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ कहता है अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम कौम की खिदमत करते हैं। जालिम 40 साल तो क्या करता है, तुझे 40 साल मौका नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात, इमरान खान एक नई होप अवाम के सामने आई, 4 साल उसने क्या किया? ये अब आप छोड़ दें, मुझे बाजवा ने नहीं करने दिया और मुझे फलां ने नहीं करने दिया। जब नहीं करने दिया जा रहा था तो आप तब बोलते तो बात समझ भी आती थी। आज आप भी अपनी मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। मेरे व्यूअर्स अगर आप देख रहे हैं तो मेरे कई इंटरव्यूज इलियास मुग़ल के साथ मौजूद हैं, जिसके अंदर ये कहते हुए आपको दिखाई देते हैं कि इन्होंने कई बार मेरे इंटरव्यूज के अंदर ही बैठे हुए कहा कि इमरान खान अगर इस मुल्क में 5 साल पूरे करते तो वो कुछ बेहतरी लेकर आ सकते थे। इनका कहना था। आज ही उसकी बरक्स खड़े। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो मुल्क का निज़ाम 75 साल लगाकर इन लोगों ने इस नेच पे ले आके खड़ा किया है, तो क्या इमरान खान 4 सालों के अंदर उसको ठीक कर सकता था? नहीं ठीक हो सकता। इस चीज को भी आप देखें, ये नहीं हो सकता कि 4 सालों का 75 साल का निज़ाम बिगड़ा हुआ आप बोलें कि इमरान खान 4 साल में सीधा कर ले। उसके पास तो पास एक्सपीरियंस था। वो देखें, एक वो बिल्कुल जो है ना क्लियर बात करते हैं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं था। और यहाँ आप ये थोड़ी देर में ये कहेंगे कि यार जब उनको एक्सपीरियंस नहीं था तो क्या ये कोई खेल का मैदान था, वो एक्सपीरियंस लेने आए थे? देखें, जब तक अगर आप किसी चीज से, किसी फेज से गुजरते नहीं है तो आपको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। देखें, बात यह है कि इमरान खान ने कोई गेंती बेल से लेकर खोद कर तो कोई काम करना नहीं था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एक बात। उसके साथ जो टीम थी वो पूरी सियासी जमातों से करीम लेकर आए थे। मेरी बात समझ आ रही है? 4 साल के बाद अगर इमरान खान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, 75 साल का सिस्टम तबाह ठीक नहीं कर सकते, उनमें से 1% भी ठीक किया। सर KPK में पुलिस का निजाम देखें उन्होंने कितना बेहतर किया है।
फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें बेहतर हुई है सर। पंजाब का भी टीम के अंदर पंजाब में किसकी हुकूमत थी? पंजाब में जो है इमरान खान साहब की तो वहां अगर केपीके में हो सकता है पुलिस का निजाम ठीक, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? पंजाब में जो उनका वजीर आला था उसके ऊपर बहुत सारे तहफात और भी लोगों के थे, मगर देखें यहाँ पंजाब के अंदर सवाल इमरान खान से होगा, बुज़दार से नहीं होगा। उन्होंने ठीक करने की कोशिश की अपनी तभी आज पार्टीज के अंदर भी उन्होंने इंसाफ किया। उन्होंने जो है जंगीर तरीन, अलीम खान, बहुत सारों को निकाल दिया बाहर। आप इस चीज को भी तो देखें। नहीं, उनको निकालने के बजाय अगर वैसे करप्ट लोगों को इन ब्यूरोक्रेसी के अंदर से निकालते, ऐसे करप्ट सिस्टम को, कानून को खत्म करते। सर वो बेचारा शरीफ इंसान कह रहा है ना कि मेरे इख्तियार में नहीं था। वो अगले 5 साल भी उनके इख्तियार में नहीं। जब आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप फिर क्यों अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? दोबारा आपको दोबारा अवाम को इस तरह उनके जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। इसका नुकसान क्या होगा? कल मैं अगर एक सच्चा लीडर हूं, मैं खड़ा होगा, अवाम मेरे साथ नहीं खड़ी होगी। वो बोलेंगे ये सब चे बनाते हैं यहाँ पर आकर और सब अपने बेनिफिशरी हैं और ये इस मुल्क के लिए कोई नहीं खेल रहा और सब अपने मफादात के लिए, अपनी नस्लों के लिए खेल रहे हैं। यह सब आपसे आखिरी और फाइनल सवाल ये है कि सर ये मुल्क के अंदर जो सियासत के अंदर खासकर जो आदम बर्दाश्त का मामला आ गया है, तो इसको जो है ना किस तरह खत्म हो सकता है? और इसी के साथ का ये सवाल ऐड है कि चौधरी सरवर जो थे वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। तमाम तर माहौल को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि लोटों की कोई दुनिया नहीं होती। लोटे को चाहे वॉशरूम में इस्तेमाल कर लो, बाहर कर दो, एक वॉशरूम से आके दूसरे में ले जाओ, लोटा लोटा ही रहता है। वो कहीं भी हो, वो चौधरी सरवर हो या चौधरी जो भी हो। एक बात। अच्छा, दूसरी बात एकदम बर्दाश्त वाली आपने जो बात की है, जब तक इस मुल्क का सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, तो इस तरह के इल्जामात, एक मिसाल देता हूँ कि आप मेरी जात पर एक इल्जाम लगाते हैं, मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं आपको कानून के कटहरे में खड़ा करूंगा, आप मेरे ऊपर साबित करें। जब मैं आपको कानून के कटहरे में खड़ा करूं, आप साबित नहीं कर सकेंगे, आपको सजा होनी चाहिए। जब आपको सजा होगी, आइंदा जिंदगी भर में आप कभी इल्जाम नहीं लगाएंगे। हमारा मुल्क एक तमाशा है, अदलिया का निजाम तमाशा, इसका एस्टेब्लिशमेंट का निजाम तमाशा, यहाँ पर पुलिस का निजाम तमाशा। यहाँ पर कौन सा सिस्टम है जो तमाशा नहीं है? इस हमाम के अंदर सारे नंगे हैं। जब सारे नंगे हैं तो एक दूसरे का मजाक क्या उड़ाएंगे और एक दूसरे से शर्म क्या आएगी? ये अदम बर्दाश्त जो मामला है, आप ये देखें कि जब चाहो, जिस पे चाहो आप कीचड़ उछाल दो, किसी की बीवी पे कीचड़ उछाल दो, किसी की बेटी पे कीचड़ उछाल दो, आप कुछ भी कर लो। मगर मैं आपकी इसकी एक मिसाल देता हूं आपको। सानिया मॉडल टाउन होता है, 14 लोग शहीद होते हैं। डॉक्टर ताहिर कादरी और नवाज शरीफ की आपस में नहीं बनती, मगर जब एक मरतबा किसी ने बिलावल और मरियम नवाज के बारे में सवाल किया डॉक्टर ताहिर कादरी से, तो डॉक्टर ताहिर कादरी ने क्या जुमला बोला था? उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के बारे में कमेंट नहीं करता, बेटियों के बारे में कमेंट नहीं करता। तो हमारे मुआशरे के अंदर सबसे पहले बीवी पर कीचड़ उछाला जाएगा, बेटी पर उछाला जाएगा। आप नवाज शरीफ के दौर को उठाकर देखें, जब बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें नीचे फेंकी गई थी जहाजों के जरिए। आज तो शर्म आनी चाहिए बिलावल को या जरदारी साहब को आज उनके साथ जाकर बैठे हैं। सर इन तमाम पर मामला को हम जो है कहते भी हैं ये गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भी बस अपना और हमारा और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। तब तक अपने मेजबान जमील अख्तर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।